अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स रेज। एक्स रेज को हम कहते हैं अननोन रेज, अनजॉइन शुआएँ, अनजान शुआएँ, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। ये ह्यूमन फ्लैश से भी पेनिट्रेट कर जाती हैं मगर बोन से नहीं कर सकती। आपने मेडिकल वगैरह में इनका यूज़ अक्सर सुना होगा, देखा होगा। ये उन एक्स रेज की हम बात कर रहे हैं। तो पहले इनको सबसे पहले जो एक्स रेज की कहते हैं, क्योंकि अनजान थी। जब सर जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, वो अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ शुआएँ कैथोड से एनोड की जानिब आईं। जब ये एनोड मेटेलिक एनोड से टकराई तो कुछ रेस प्रोड्यूस हुई। इन रेस को प्रॉपर्टीज़ के बारे में उस वक्त उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने उसको क्या काम किया, एक्स रेस का नाम दे दिया। तो इसलिए एक्स रेस क्या हुआ, पहले उन्होंने डिस्कवर तो कर ली थी मगर इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। इनके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ बताई, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया वो एक अलग साइंटिस्ट थे, जिन्हें कहते हैं हम रोएंजन साइंटिस्ट, यानी कि रोएंजन थे, डब्ल्यू रोएंजन, जर्मन साइंटिस्ट थे। 1895 में उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो विनर थे वो यही थे। इस पर यानी उन्होंने एक्सरेज पर काम किया था। तो आज इन्हीं एक्सरेज के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी और यूजेस भी और ये टाइप्स ऑफ एक्सरेज भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू रोएंजन इन 1895। जर्मन साइंटिस्ट थे रोएंजन, उन्होंने 1895 में डिस्कवर कर लिया था इसको। बाद में एक्सरेज को रोएंजन रेस का नाम दिया गया, लेकिन आज तक ये एक्सरेज के नाम से ही मशहूर हैं। डॉक्टर भी एक्सरेज ही कहते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा, रोएंजन के नाम से रोएंजन रेस भी कहते हैं इनको। तो बाद में इन्हें रोएंजन रेस कर दिया गया था, लेकिन आज तक एक्सरेज के नाम से मशहूर है। एमसीक्यूज के तौर पे कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 देखिए, व्हेन कैथोड रेस स्ट्राइक मेटेलिक एनोड देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस। जब ये कैथोड रेस आके मेटेलिक एनोड से टकराती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इन्हीं एक्स रेज को बाद में क्या नाम दिया, रोएंजन रेस का नाम दिया गया। इनकी प्रॉपर्टीज जब मालूम हो गई थी, उस वक्त मालूम नहीं थी, इसलिए इन्हें एक्स रेज या अननोन रेस कहते थे, अनजान शुआएँ कहते थे। नंबर 3 देखिए, एक्स रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की इनर ट्रांजिशन से ये बनती हैं। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, ये क्या काम करती हैं, इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, ये ह्यूमन फ्लैश में से पेनिट्रेट कर जाती हैं, मगर क्या काम करती हैं, हड्डी में से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बोन में से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ना ही मेटल में से पेनिट्रेट कर पाती। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी हम देख लेते हैं। एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लो वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लो होती है। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या है, जैसे लेमडा। ये तो क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इनकी लो होती है। एक्सरेज है हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी। एक्सरेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इनकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। जो इनकी रफ्तार होती है रोशनी की रफ्तार के बराबर होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 के बराबर होती है। स्ट्रेट लाइन की सूरत में ट्रेवल करती है, यानी ख़त मुस्तकीम में ट्रेवल करती हैं। ये भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा। एक्सरेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, जब भी किसी चीज़ से गुजरती हैं तो उसका अक्स फोटोग्राफिक प्लेट पर ये नमूदार हो जाता है, बना देती हैं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर असरअंदाज होती हैं। लास्ट देखिए, एक्सरेज कैन डैमेज सेल्स, ये जानदारों के सेल को डैमेज कर सकती हैं। ये बड़ी खतरनाक रेज होती है, इसलिए इनको खतरनाक रेज कहते हैं। पेनिट्रेशन की एबिलिटी इनमें ज़्यादा होती है, तो किसी सेल को, जानदार के सेल को क्या काम कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, इसलिए कैंसर प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसलिए कहते हैं एक्सरेज कम से कम कराना चाहिए। इनके यूजेस भी देख लीजिए, यूजेस क्या क्या होते हैं। एक्सरेज आर यूज टू आइडेंटिफाई बोन्स फ्रैक्चर, बोन्स फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, हड्डी टूटी है, कहाँ से टूटी है, तो इसके लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरेज का यूज़ करते हैं। या बुलेट इंजरी के लिए, बुलेट कहाँ लगी है, कहाँ कितनी पेनिट्रेट के लिए, किस जगह बॉडी के हिस्से में, किस पार्ट में है, तो वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरेज का सहारा लेते हैं। नंबर 2 देखिए, एक्सरेज आर यूज इन इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में यूज़ होती है। मुख्तलिफ मटेरियल्स की रेडियोग्राफी में ये यूज़ होती है। नंबर 3 देखिए, एक्सरेज आर यूज इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। लास्ट देखिए, एक्सरेज आर बॉडी स्कैनर, यानी बॉडी एज अ बॉडी स्कैनर यूज़ होती हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह पे सामान की स्कैनिंग के लिए, बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्कैनिंग के लिए, कि बॉडी के अंदर क्या है, कुछ रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ, क्या क्या रखा हुआ है, तो वो तमाम चीज़ों की स्कैनिंग के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो ये थे एक्सरेज के यूजेस। अब हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं एक्सरेज की, कुछ टाइप्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ एक्सरेज भी देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं, जब कैथोड रेज आकर मेटेलिक एनोड से टकराती हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है के सीरीज़, एक कहलाती है एल सीरीज़। के सीरीज़ एक्सरेज क्या होती है, इनकी एनर्जी हाई होती है, तो आपको पता होना चाहिए लाजमी। अब ये होता क्या है, जब ये मेटेलिक एनोड, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो क्या होगा, के सीरीज़ एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा। एनोड हैज़ लार्ज एटॉमिक नंबर देन के सीरीज़ क्या होते हैं, के सीरीज़ एक्स रेज प्रोड्यूस करती है, जिसका यानी मेटेलिक एनोड का एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा तो कौन सी रेज प्रोड्यूस होंगी, के सीरीज़ एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी।
और जब ज़रा देखिए मेटालिक एनोड है, इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह होगा, तो इसका होगा के सीरीज़ होगी। अब मिसाल के तौर पर ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट सोडियम हो गया, पोटेशियम वगैरह हो गया, तो कौन से एक्स रे सीरीज प्रोड्यूस करेगा? एल सीरीज एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एनर्जी क्या होती है? लो होती है। तो स्मॉल एटॉमिक नंबर देन एल सीरीज एक्स रेज प्रोड्यूस, यानी कि क्या होता है, या मेटालिक एनोड का एटॉमिक नंबर कम होगा तो वो एल सीरीज एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा, और मेटालिक एनोड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो कौन सी एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा? वो के सीरीज एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों टाइप्स के बारे में आपको लिखना है, पता होना चाहिए। पुरानी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था एक्स रेज का, नई बुक में ज़्यादा डिटेल में है।